आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब गांव में कोई बेरोजगार नहीं होता था, सबका काम तय था, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं थे। आखिर क्यों? जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा भारतीय ग्रामीण समाज की एक पारंपरिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न जातियों के बीच सेवा और आदान प्रदान का संबंध होता है। इसमें एक परिवार जजमान सेवाएं प्राप्त करता है और बदले में सेवा देने वाले को अनाज, वस्त्र या धन देता है। जजमानी प्रथा का अर्थ। जजमान शब्द संस्कृत के यजमान से बना है, जिसका अर्थ है सेवा लेने वाला। इस व्यवस्था में जजमान सेवा लेने वाला, कमीन या सेवक सेवा देने वाले। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहला है स्थायी संबंध। जजमान और सेवक के बीच संबंध अस्थायी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। उदाहरण के लिए, गांव में एक किसान परिवार जजमान है। उस परिवार का नाई कई पीढ़ियों से वही सेवा दे रहा है। पिता के बाद बेटा भी उसी जजमान के यहाँ काम करता था। मतलब यह संबंध जो है वो वंशानुगत होता था। है जाति आधारित कार्य विभाजन। हर जाति का निश्चित काम होता था, जिसे बदलना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, नाई बाल काटना, धोबी कपड़े धोना, कुम्हार बर्तन बनाना, लोहार औजार बनाना। कोई नाई खेती नहीं करता था और किसान नाई का काम नहीं करता था। तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर थी। उदाहरण के लिए, किसान को हल चाहिए, लोहार पर निर्भर। लोहार को अनाज चाहिए, किसान पर निर्भर। नाई और धोबी सभी घरों पर निर्भर। यानी समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी पर निर्भर था। चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें पैसे की जगह वस्तुओं से भुगतान होता था। उदाहरण के लिए, किसान नाई को गेहूं देता है, धोबी को चावल देता है, कुम्हार को दाल या फसल का हिस्सा देता है। यह पूरी व्यवस्था अनाज आधारित अर्थव्यवस्था पर चलती थी। अगला है निश्चित भुगतान। सेवाओं के बदले मिलने वाला भुगतान पहले से तय होता था। उदाहरण के लिए, नाई को हर फसल पर 5 किलो गेहूं, धोबी को हर महीने निश्चित अनाज, कुम्हार को साल में निश्चित मात्रा में फसल। इससे सेवकों को आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। अगला है सामाजिक नियंत्रण। जजमानी प्रथा समाज में अनुशासन और नियम बनाए रखने में मदद करती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेवक अपना काम सही से नहीं करता तो उसे समाज में दंड मिल सकता था। जजमान भी सेवक का शोषण नहीं कर सकता था। सामाजिक दबाव के कारण पंचायत और परंपराएं इस व्यवस्था को नियंत्रित करती थी। अगला है पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध भी होते थे। उदाहरण के लिए, नाई शादी ब्याह में परिवार के सदस्य जैसा होता था। धोबी और कुम्हार भी परिवार के सुख दुख में शामिल होते थे। संबंध केवल लेन देन का नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन पर आधारित था। अगला है स्थानीयता। यह व्यवस्था गांव तक सीमित होती थी। उदाहरण के लिए, एक गांव का नाई उसी गांव के जजमानों की सेवा करता था, दूसरे गांव में जाकर नहीं करता था। यानी यह पूरी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर चलती थी। जजमानी प्रथा के लाभ। पहला है सामाजिक स्थिरता। जजमानी प्रथा से समाज में स्थिरता और संतुलन बना रहता था। हर व्यक्ति को अपना काम पता होता था, इसलिए अव्यवस्था नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, गांव में किसान खेती करता है, नाई धोबी कुम्हार अपने अपने काम करते हैं। सभी को अपना भूमिका पता है, इसलिए झगड़े और प्रतिस्पर्धा कम होती है। दूसरा है रोजगार की सुनिश्चितता। हर जाति को निश्चित काम मिलता था, जिससे बेरोजगारी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, नाई को पता है उसे पूरे गांव में घरों में काम मिलेगा। धोबी को हर परिवार से कपड़े धोने का काम मिलता था। इससे उन्हें काम खोजने की चिंता नहीं रहती थी। अगला है आर्थिक सुरक्षा। सेवकों को नियमित रूप से अनाज या वस्तुएं मिलती थी, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती थी। उदाहरण के लिए, हर फसल के समय नाई को गेहूं मिलता, कुम्हार को चावल और दाल मिलती। इससे उन्हें भूख या आर्थिक संकट का डर कम होता था। अगला है पारस्परिक सहयोग। यह व्यवस्था आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, शादी ब्याह में नाई धोबी कुम्हार सभी मिलकर काम करते हैं। कोई समस्या आने पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। समाज में एकता और सहयोग की भावना विकसित होती है।
अगला है श्रम विभाजन। हर व्यक्ति अपने विशेष काम में कुशल होता था, जिससे कार्य कुशलता बढ़ती थी। उदाहरण के लिए कुम्हार अच्छे बर्तन बनाता है क्योंकि वही उसका काम है। लोहार मजबूत औजार बनाता है, इससे काम की गुणवत्ता जो है वो बेहतर होती थी। अगला है समय और ऊर्जा की बचत। लोगों को हर काम खुद नहीं करना पड़ता था, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती थी। उदाहरण के लिए किसान को खुद बाल नहीं काटने पड़ते, कपड़े धोने के लिए धोबी है, औजार बनाने के लिए लोहार है। किसान अपना पूरा ध्यान खेती पर ही केंद्रित करता था। ठीक है। सामाजिक संबंधों में मजबूती। यह व्यवस्था सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक संबंधों को भी मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए नाई परिवार के सदस्य जैसा बन जाता था। शादी जन्म मृत्यु जैसे अवसरों पर सभी जातियां साथ रहती थी। इससे विश्वास और अपनापन बढ़ता था। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। यह व्यवस्था गांव की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती थी। उदाहरण के लिए गांव में ही सभी सेवाएं उपलब्ध होती थी, बाहर से चीजें मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव आत्मनिर्भर बन जाता था। अब आगे देखते हैं जजमानी प्रथा के दोष। पहला है जातिगत भेदभाव। यह व्यवस्था पूरी तरह जाति पर आधारित थी, जिससे ऊंच नीच की भावना बढ़ती थी। उदाहरण के लिए नाई धोबी चमार जैसी जातियों को नीचा समझा जाता था, उन्हें सामाजिक सम्मान कम मिलता था। इससे समाज में असमानता और भेदभाव पैदा होता था। दूसरा है शोषण। सेवक जातियों का अक्सर आर्थिक और सामाजिक शोषण होता था। उदाहरण के लिए नाई पूरे साल काम करता है लेकिन बदले में बहुत कम अनाज मिलता है। जजमान अपनी शक्ति का उपयोग करके सेवकों को दबा सकता था। सेवकों को उचित मेहनताना नहीं मिलता था। अगला है पेशा बदलने की स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर ही काम करता था, काम बदलने की आजादी नहीं थी। अगर नाई का बेटा पढ़ लिख कर कुछ और करना चाहता तो भी समाज उसे नाई का ही काम करने को मजबूर करता था। इससे व्यक्तिगत विकास जो है वो रुक जाता था। अगला है असमानता। इस प्रणाली में सभी लोगों को बराबर अवसर और सम्मान नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए किसान जो है वो जजमान है अधिक शक्तिशाली और सम्मानित होता था। सेवक जातियां कमजोर स्थिति में रहती थी। समाज में अमीर गरीब और ऊंच नीच का अंतर जो है वो बढ़ता था। प्रगति में बाधा। यह व्यवस्था नई सोच और विकास को रोकती थी। उदाहरण के लिए नई तकनीक अपनाने में देरी होती थी, लोग परंपराओं में बंधे रहते थे। समाज आधुनिकता और विकास से पीछे रह जाता था। अगला है निर्भरता की अधिकता। सेवक जातियां पूरी तरह जजमान पर निर्भर रहती थी। उदाहरण के लिए अगर जजमान अनाज नहीं देता तो सेवक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इससे सेवकों की आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर बनी रहती थी। अगला है सामाजिक गतिशीलता की कमी। व्यक्ति अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। उदाहरण के लिए एक गरीब सेवक अमीर या उच्च वर्ग में नहीं जा सकता था। समाज में ऊपर उठने के अवसर बहुत कम होते थे। इससे समाज स्थिर और जड़ बन जाता था। अगला है मानव अधिकारों का हनन। कुछ जातियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जो मानव सम्मान के खिलाफ था। उदाहरण के लिए छुआछूत जैसी प्रथाएं, अलग बर्तनों और स्थानों का उपयोग, इससे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती थी। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रणाली थी, जिसने सामाजिक सहयोग श्रम विभाजन आर्थिक संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। इस व्यवस्था में विभिन्न जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपने अपने कार्यों का निर्वहन करती थी, जिससे गांव जो है वो आत्मनिर्भर बनता था। लेकिन समय के साथ इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हुई, जैसे जातिगत भेदभाव, असमानता, शोषण और पेशा बदलने की स्वतंत्रता का अभाव। आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव से यह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। अंततः जजमानी व्यवस्था हमें सिखाती है कि समाज में सहयोग और पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है, लेकिन साथ ही समानता और स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव में रहता था एक किसान रामू, जो पूरे गांव के लिए अनाज उगाता था। वही था जजमान। रामू अकेला नहीं था, उसके साथ जुड़े थे गांव के कई लोग।
मोहन नाई जो बाल काटता था, श्याम धोबी जो कपड़े धोता था, गोपाल कुम्हार जो बर्तन बनाता था, भीम लोहार जो औजार बनाता था। रामू, मोहन, इस बार फसल अच्छी हुई है, ये लो तुम्हारा गेहूं। मोहन, धन्यवाद मालिक, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसे ही बिना पैसे के अनाज के बदले सेवाएं मिलती थी, इसे ही कहते हैं जजमानी प्रथा। एक दिन रामू के घर शादी थी, पूरा गांव एक साथ जुट गया। मोहन नाई मेहमानों की सेवा कर रहा था, श्याम धोबी साफ कपड़े ला रहा था, गोपाल कुमार नए बर्तन बना रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा गांव एक परिवार हो। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। सोनू, नाई का बेटा, पिताजी मैं पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता हूँ। मोहन दुखी होकर, बेटा हम नाई हैं, हमारा काम यही है। यही से शुरू होती है सच्चाई। कुछ लोगों को कम सम्मान मिलता था, काम बदलने की आजादी नहीं थी, शोषण और भेदभाव बढ़ने लगा। फिर समय बदला, शिक्षा आई, शहर बढ़े, पैसे की अर्थव्यवस्था शुरू हुई और धीरे धीरे जजमानी प्रथा खत्म होने लगी। यह प्रथा हमें सिखाती है सहयोग से समाज मजबूत बनता है, लेकिन बराबरी के बिना कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या जजमानी प्रथा सही थी या गलत। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।